औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो चलें देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ, जो कि हमने इसको इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब ये है कि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलें देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये है 411 इंटू 5 अंडर रूट 2 प्लस 2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 211, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, और स्क्वायर रूट वाले को आपस में कर लेंगे और विदाउट स्क्वायर रूट वाले को उसमें कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आ जाएगा 20, और ये 20, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 8 11 स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 22 अंडर रूट 20 अंडर रूट और ये 8 11 आ जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिख लेंगे 88। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, बस दैट्स इट। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जस्ट सिंप्लीफाई लिखा है। इसका मतलब ये भी यही है कि इसको भी हमने सॉल्व ही करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे चले देखते हैं हम। हमारे पास एक ये पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में टर्म है। ठीक है, एक पॉजिटिव में टर्म है और एक नेगेटिव में है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जाहिर सी बात है, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फार्मूलेस लगेंगे जो कि आपको पता हो कि कौन कौन से फार्मूले लगने हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल होने हैं। वो मैं आपको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें, मैंने यहाँ पर ये पेस्ट किया हुआ है इम्पोर्टेंट फार्मूलेस। और यहाँ से देख के आपने इम्पोर्टेंट फार्मूलेस यहाँ से देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कि जो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास टर्म्स गिवन है वो किस फार्मूले से टैली कर रही हैं। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास कौन सा बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका क्या मतलब है, अगर देखा जाए a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब ये है a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लूँगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास a क्या है 3 और b क्या है अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे a मेरे पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ये 9 माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये 6 है। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 करते हैं हम अपना। पार्ट 2 में हमारे पास 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो मेरे पास ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये अब आपने देखना है। यहाँ पर ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मेरे पास a क्या है 3 अंडर रूट 2 और b क्या है 2 अंडर रूट 3। अब इसमें हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिंपल वे में। हमारे पास ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। लिखते हुए ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या नाम है, सिमिलर हैं, थोड़े से सिमिलर हैं ये हमारे क्या नाम है, ए और बी का जो हमारे पास वैल्यू है वो सिमिलर है, तो मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर कैसे होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, और जब मैं इस पे अप्लाई करने लगूंगी तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह ये 2 एज इट इज़ अभी रहेगा, और ये आप इसमें 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, और इसी तरह ये आप इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और प्लस
2 का स्क्वायर लूँगी तो 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 3 रह जाएगा। इस तरह यहाँ पे 18 आ गया, और ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 12। आप 18 + 12 करूँगी तो मेरे पास 30 आ जाएगा, और ये 12√6। दिस इज़ योर आंसर। सिंपल वे में आपने इसको भी सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। मैं इसलिए इरेज कर रही हूँ ताकि जो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना ये साफ काम ही अच्छा लगता है, बस इसी वजह से। ठीक है, चले पार्ट 3 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, √12 + √3 +√2। ठीक है, अब सोल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्या होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्लस प्लस है दोनों, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे प्लस में कोई है नहीं है। ये देखें प्लस में कोई है नहीं है। इसका मतलब है सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। इसका मतलब है ये सही तरह सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, इस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस √12 को इससे, जब इस पूरे होल को इससे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी, फिर दोबारा से इस वाले को इस होल से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है। सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे a + b होता है और a + b, मैं यहाँ से अलग से थोड़ा सा ले लेती हूँ। पहले इस a को होल से a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +b इधर आ जाएगा, और इसे a + b, बस इस तरह से आपने करना है। ठीक है, √12 × √13 + √12 × √2 + √3 × √3 + √2। ठीक है, इस तरह से ये 36 हो जाएगा √, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह से होगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, और 24 को हम उसको ओपन कर लेंगे, 6 × 4 कर लूँगी, इसका 3 आ जाएगा, और इसको मैं कर लूँगी √6, 6 का 6 ही रहने दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये आ जाएगा 6 + 3 क्या आ जाएगा 9, और 4 जो है मैं ये 2 बाहर निकाल लूँगी, √6 + √6 आ जाएगा। अब इसमें से मैं √6 कॉमन ले लूँगी, जो कि 2 + 1 अच्छा 9, और हमारे पास ये आ जाएगा 3 √6। सिंपल, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर आपका फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हो सकता है कि फॉर्मूले की जगह इसको हमने सिंप्लीफाई करने पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से भी ये सॉल्व हो सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है। इसी वजह से बार बार एक ही बात करती हूँ कि अगर मेरी थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है तो घबराया ना करें, लेकिन आप ये समझा करें कि हमारी लॉन्ग वीडियो का फ़ायदा क्या है। लॉन्ग वीडियो का फ़ायदा ये है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस तरह से है। ठीक है, चलिए अब इस तरह पार्ट 3 हो गया हमारा। अब हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्या आ जाता है, √x + √y √x - √y, और ये x + y और x² + y²। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप ये देखें कि हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म किसके इक्वल लग रही है। अगर मैं ये कहूँ a + b और a - b है, तो अभी मैंने क्या किया था, a + b a² - b² किया था। अगर हम पीछे वाले फॉर्मूले में चेक करें तो ये चीज़ है। ठीक है, ये वाली चीज़, तो हमने इसको इसमें पुट करना है, और फॉर्मूले को अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू पहले क्वेश्चन उतार लूँ दोबारा, क्योंकि सोल्यूशन के बाद मैं क्वेश्चन लाजमी उतारती हूँ। x + y x² + y²। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ √x का होल स्क्वायर, और माइनस आया था तो √y का होल स्क्वायर, और बाकी टर्म हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी इसको हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x - y और x + y, तो ये अगेन आ जाएगा x² + y²। अगर आप ये देखें तो अगेन ये दोनों टर्म मेरे पास यही फॉर्मूला दे रही है, तो मैं x² - y² और ये
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर दोबारा से देखें तो यही चीज़ दोबारा से आ रही है, तो इसका फ़र्क ये है कि यहाँ एक्स स्क्वेयर है, तो इस तरह से ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x4 माइनस y4। ये आपका आंसर है, सिंपल। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसमें कोई और मुश्किल काम नहीं है, बस यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स। अब आपने इनका कंजुगेट मालूम करना है। ठीक है, इनका आपस में, और कंजुगेट कैसे मालूम होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जो आप इस चीज़ को समझिएगा। और प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर असल में ये आती है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे ना, हम उस चीज़ पे नहीं जा सकते कि क्या मतलब है इसका। अच्छा, कंजुगेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप ये बात समझें कि मैथ्स में इसका डिफरेंट फॉर्म लिखना होता है। ठीक है, कंजुगेट फॉर्म। ठीक है, अब ये कंजुगेट का मतलब है जो पेयर आपका बना हुआ है उसका जो ऑपरेशन है ना, उसका आपने डिफरेंट ऑपरेट लिखना है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी, लिख के बताती हूँ। अच्छा, इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट मैंने अभी आपको ये बात समझाई है कि आपने इसका पेयर का जो हमारे पास है, इसका ऑपोजिट जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होती है उसका ऑपोजिट लिखना है। तो इसका कंजुगेट ऑपोजिट क्या होगा? ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज़ द कंजुगेट, सिंपल। आपने और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर आपके पास x प्लस वाई है तो उसका कंजुगेट क्या होगा? x माइनस वाई। अगर x माइनस वाई है तो उसका कंजुगेट क्या होगा? x प्लस वाई। मीन्स अ मैथ कंजुगेट इज फॉर्म बाय चेंजिंग द साइन बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, साइन सिर्फ चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। दिस इज़ द कंजुगेट। अगर इसी तरह हम पार्ट 2 में देखते हैं, पार्ट 2 में 9 प्लस 2 है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 9 प्लस अंडर रूट 2 का, इसका कंजुगेट होगा 9 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 3 में चलते हैं, 4 अंडर रूट 15, तो इसका हम कंजुगेट देखेंगे 4 माइनस अंडर रूट 15। इसका कंजुगेट क्या होगा? 4 प्लस अंडर रूट 15, सिंपल। ठीक है, मतलब आपने साइन को चेंज करके लिखना है और कुछ भी नहीं करना। चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज इस्तेमाल करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मीन्स आपने रैशनलाइजिंग करनी है डिनोमिनेटर के थ्रू से। ठीक है, और आपने इसको सॉल्व करना है, और अब वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। रैशनलाइजिंग आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि एक्चुअली रैशनलाइजिंग हम होता क्या है। ठीक है, जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे कि हमारा रैशनलाइजिंग जो है वो क्या चीज़ है, रैशनलाइजिंग। ठीक है, तो वो क्या? अच्छा, रैशनलाइजिंग में क्या होता है कि हम जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, उसमें हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास हम इसमें साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं। इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रैशनलाइजिंग में अगर मेरे पास यहाँ नेगेटिव है तो मैं मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंजुगेट बाय कंजुगेट मेथड से कर दूंगी। कैसे? 1 अंडर रूट 90, वो माइनस था, ये प्लस कर दूंगी। ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, बाय कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ़ आई विल राइट ओवर हेयर, सो आई विश कि मैं आपका यहाँ लिख लूँ, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो कि यहाँ पर हम रैशनलाइजिंग का मतलब क्या है और हम क्या कर रहे हैं। मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर। रैशनलाइजिंग में सिर्फ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे बाय कंजुगेट। कंजुगेट अभी आपने समझा कि जस्ट ओनली डिफरेंट द साइन, यू विल अप्लाई द डिफरेंट द साइन। ठीक है,
तो इसी तरह ये आ जाएगा 14 1 माइनस 98 और ये मल्टीप्लाई बाय ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, सिंपल 1 प्लस अंडर रूट 98। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। 14 ये डिफरेंट साइन है तो जाहिर सी बात है ये एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो वो a माइनस बी क्या होता था हमारे पास 1 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट 98 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 14 1 प्लस अंडर रूट 98 और ये आ जाएगा 1 माइनस 98 जो कि मेरे पास आ जाएगा माइनस 14 इसको मैं सॉल्व करती हूँ। 1 क्या आ जाएगा प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मैं खोल लूँगी और ये 97 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये आपका 1 है ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। ये आ जाएगा माइनस 14, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस 49 को मैं बाहर ले आऊँगी तो 7 अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा 97, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब पार्ट 2 में चलते हैं हम। 6 आवर अंडर रूट 8 मल्टी 27 पॉजिटिव है, एडिशन ऐड हो रहा है, तो वही बात है कि हमने अभी फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई। वो आप लिखना चाहें तो आप बेटा लिख लीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो सिर्फ यहाँ आपको सिर्फ एक मेथड समझाने आई हूँ। अगर मैं दोबारा लिखूँगी तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। तो बाय कंजुगेट से कर लेंगे तो 27, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया 6 अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 27 और ये बन जाएगा अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर और माइनस 27 फार्मूला जो लग रहा है वो ये है। अब यहाँ पे मैं अंडर रूट 8 को भी ओपन करूँगी, 4 इंटू 8 4 इंटू 2 और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 जो कि मेरा कुछ के रूट बाहर निकल आएगा, तो ये 8 माइनस 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 ये 2 अंडर रूट 2 और ये 3 अंडर रूट 3, ठीक है, ये ले, और ये आ जाएगा माइनस 19 और इस तरह से मेरे पास आ गया माइनस 6 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 और ओवर 19, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। सोल्यूशन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसको भी कंजुगेट मेथड से कर लेते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ऊपर वाला स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है साइन सेम है और टर्म भी सेम है तो वो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा वो फॉर्मूले के लिहाज से माइनस में आ जाएगा और होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया। ये जो चीज़ है ऊपर वाली टर्म अगर आप देखें मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो कि आप जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और नीचे तो आपको पता ही है, तो मैं पुट करूँगी 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, ठीक है, और प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और नीचे स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएंगे तो 5 माइनस 3 आ जाएगा। अब ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कट रहा है और ये अंदर मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 और ये 3 और ये 2, ठीक है। अब 5 6 7 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगी 2, तो जब मैं 2 कॉमन निकालूंगी तो रह जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से कट गया और वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद 4 प्लस अंडर रूट 15 विच इज़ योर दिस इज़ योर आंसर, ठीक है।
चलिए चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। स्मूथली हम जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको भी समझ आ रही होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें 4, मेरी कोशिश है कि मैं यूनिट 1 जो है ना जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये मुझे आसान लग रही थी, तो मुझे ना यही था कि ये इतना मुश्किल तो है नहीं जिसके लिए मैं पूरा हफ्ता लगा लूं। और आप दुआ करें कि मैं इस जो है ना अपनी मकसद पे कामयाब रहूं। आपकी दुआएं बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। ये आप लोगों के लिए ही सिर्फ मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वरना कहाँ दिल करता है इतना, मतलब आप हर वक्त जो है ना हर वक्त लैपटॉप लेके बैठ के सॉल्व करते रहें। 1 - 5 तो ये आ जाएगा 4, 1 - √4 और -4, ये -4 आ जाएगा, तो ये 4 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1 + √5। ठीक है, ये 5 है और इसको जब आप खोलेंगे तो -1 - √5। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम पार्ट 5 करते हैं। ठीक है, मैं यही देखना चाह रही थी कि मेरी गलती तो नहीं कोई हुई। और ये देखें यहाँ पे प्लस माइनस की गलती हुई है और ये प्लस है। ठीक है, बस मैं यही चाह रही थी कि मैं अपनी गलती देख लूँ। तो चलें पार्ट 5 की तरफ हो। 2 √3 + √5। कोशिश करूँगी कि आज ये एक्सरसाइज फ़िनिश कर लूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ये मसला है कि इसके टोटल 14 क्वेश्चन है, विच इज़ वेरी लॉन्ग। ठीक है, कोशिश तो करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन नहीं तो पार्ट्स में कंप्लीट कर लूँगी। 1 hour and 2 √3 + √5 multiply by 2 √3 minus 2 √3 minus 5, तो ये आ जाएगा 2 √3 minus √5। ये आ जाएगा फॉर्मूले में होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 √3 √5, 2 2 ज़ा 4 और ये स्क्वायर रूट से कट गया, 3 आ गया, तो ये 5। तो 2 √3 minus √5, 4 3 ज़ा 12 minus 5, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 3 √5/7। दिस इज़ योर आंसर। चलें 5th हो गया, 6th पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। 3 √6 -3, तो ये देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। 3 √6 -3, 3 √6 -3 मल्टीप्लाई बाय √6 + 3 √6 + 3। ठीक है, तो ये 3 √6 + 3 √6 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9 और √6, तो ये आ जाएगा 6 - 3, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 × 6 बन जाएगा और +9 √6 और नीचे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 + 9 √6 और 3। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। सॉरी 3 कॉमन निकालूंगी मैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे 9 है और ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं जब 3 कॉमन निकालूंगी तो ये आ जाएगा 6 + 3 √6 और ये -3। जब 3 3 से कट गया तो मेरे पास आंसर आ गया -6 + 3 √6। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। अगर आप इस माइनस को अंदर अप्लाई कर लें तो आपको ये कैसे लिखा जाएगा आपसे, ये मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, क्योंकि कुछ टीचर जो हैं वो इस तरह से नहीं करवा रही। √, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो माइनस ये अंदर हो जाएगा और ये √6, सिंपल। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ये हो गया 6th पार्ट। 4 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल वे में। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि एक एक को 10-10 दफ़ा क्यों करते हैं ये लोग, मुझे इसी बात पे गुस्सा आता है। जब हमने एक चीज़ सीख ली है तो डिफरेंट चीज़ लाएं, फिर वही घुमा के वही चीज़ें देते हैं, वही चीज़ें देते घुमा घुमा के। चलें सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई। इसमें सिंपल वे में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो नीचे की टर्म है वो ऐसे कुछ आ जाएगी। दोनों टर्म हम लिख लेंगे, कहने का मेरा ये मतलब है, ठीक है। जब हम लिख लेंगे तो जब मैं ये वाली चीज़ इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो मैं इस वाले टर्म के साथ लेफ़्ट हो जाऊँगी, ठीक है। और आपस में ये लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम सिंपल वे में जब करते हैं ये प्लस का, इसी तरह अब मैं क्या करूँगी, जब ये प्लस का निशान आ गया, ठीक है। अब इसी तरह यही टर्म दोबारा से मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। अब यही टर्म इसके साथ डिवाइड होएगी, तो ये वाली जो माइनस वाली चीज़ है वो माइनस वाली चीज़ से कट जाएगी, ठीक है। और ये जो पूरी होल प्लस है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से ये निशान लगाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको समझाऊँ फुल तरीके से। तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस √2, माइनस वाला कट गया तो यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा, सिंपल। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई भी करना है, जाहिर सी बात है। तो हम लिखते हैं, चले √5 प्लस √2 √5, ठीक है, माइनस √2 √3 प्लस √5। आपस में आपने करना है इसको मल्टीप्लाई, और जो टर्म कटेगी हम उस टर्म को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। माइनस √2 √3, और नीचे जो होगा वो आपको पता है a + b a - b है, तो वो सिंपल वे में √5 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब मैं बैठी थी तो मेरे टैबलेट की जो बैटरी थी वो फुल थी, और आपके लिए आज 2 एक्सरसाइजेज बल्कि 3 एक्सरसाइज फिनिश की है, तो मेरी बैटरी जो है ना जवाब दे रही है आईपैड की। तो कोई बात नहीं, चले कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल देखते हैं बाद में क्या होता है। √6 और ये आ जाएगा 5 - 3, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो √5 माइनस √6, और ये 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया √5 √6। ये आपका आंसर है, सिंपल। पार्ट 2 √3 + 1 + 4 √3 - 2। ये भी एलसीएम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। +1 + 4 √3 - 2, ठीक है। अब इसको एलसीएम के उस पर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, √3 + 1 √3 - 2, ठीक है। असल में ये इसको अगर मैं लिख लूँ इस तरह से, ये एक्चुअली हमारे पास ये नहीं, एलसीएम से नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि मेरे पास ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है, तो हम एलसीएम से नहीं कर सकेंगे। इसको क्या करेंगे, अलग अलग रैशनलाइजिंग से करेंगे, ठीक है। अलग अलग टर्म को रैशनलाइजिंग की, वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिख लूँ 1 माइनस √3, ठीक है, कि पहले वाली टर्म में लिख लूँ और √ की बाद में, तो वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को समझना कि ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं ये वहाँ माइनस √3 और 1 माइनस √3, इसी तरह 4 को मैं लिखूँगी -2 और प्लस √3, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 माइनस √3 और -2 माइनस √3, इस तरह से लिख लेंगे। तो मैं इसको करूँगी आप इसमें मल्टीप्लाई,
तो मेरे पास ये आ जाएगा a माइनस बी का। तो यहाँ पे a माइनस बी आपको पता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों इनके जो है ना ये साइड्स को चेंज किया है, ठीक है, इस वजह से किया है। √3 और -2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लूँगी अंदर 2 को, तो मेरे पास ये 1 - 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा -8 - 4 √3, 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 - 2 √3 और ये आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा -8 - 4 √3। 4 - 3 1 होता है, वो मैं लिख नहीं रही। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगी तो 1 - √3 रह जाएगा और -2, तो ये 2 2 से कट हो जाएगा। ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और ये √3। तो इस तरह से ये -1 1 - √3 -8 - 4 √3, इस तरह से -1 और प्लस √3 -8 √3, ठीक है। तो ये कैसे होगा? -1 -8 -9 और प्लस माइनस, ये माइनस कम हो रहा है तो ये -3। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, क्योंकि -4 + 1 है तो वो -3 हो जाएगा सिंपल वे में। चले पार्ट 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं पार्ट 3 हमारे क्या कहता है। भाई थोड़ा सा रहम ही कर लिया करो हम पर, इतने लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं कि हम परेशान ही हो जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन का 2 पार्ट भी हो जाए, चले 3 पार्ट कर लें, उससे ज़्यादा तो ना करें। लेकिन आप लोग भी ना ये बुक वाले ना बाज नहीं आते, मैं देखा है इतने कोई पार्ट डाल देते हैं ना कि जिससे मुझे देख के गुस्सा आ जाता है कसमें। √5 √2 अगला बंदा समझा के थक जाए, बस इनके जो है ना वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। चलें इसको भी अलग अलग करेंगे बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है एलसीएम के उस पर हम कर नहीं सकते अगर देखा जाए तो। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही दोबारा क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ और डायरेक्ट सॉल्व कर लेती हूँ। इसकी साइडों को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों स्क्वायर रूट में हैं। बस हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। √3 + √2 मल्टीप्लाई √3 - √2 √3 - √2 और इस तरह से ये √5 मल्टीप्लाई बाय √5 - √2 √5 - √2, ठीक है। अब आप खुद देख लें कितना लॉन्ग है। अब ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये √3 - √2 तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एज इट इज़ अभी रहने देती हूँ। 5 - 3 प्लस √3 √2 1 -3 √5 √2 और 5 - 2 ठीक है। 3 3 से 2 2 से कट हो गया तो हमारे पास माइनस प्लस √3 माइनस √2 माइनस √5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2, ठीक है। चले अब यहाँ पे जो कट हो रहा है टर्म देखते नहीं, हाँ ये भी कट हो रही है, ये भी कट हो रहा है और ये भी कट हो रहा है।
ये सारा तो कट नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है बेटा हमसे। अब देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। वैसे मैंने चेक कर लिए और ये ज़ीरो आंसर आ रहा है, लेकिन मेरे तो कहीं भी गलती नहीं हुई, कहीं भी एक जगह भी मुझे नहीं महसूस हो रही। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि अगर गलती होगी तो वो यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, फिर ये प्लस होना चाहिए था। अगर ये प्लस होता, ये भी मैं करके बता दूं आपको, अगर ये प्लस होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर जो है ना ये कटिंग ना होती, ये वाली, ठीक है, ये वाली कटिंग ना होती इस तरह से, फिर हमारा ये प्लस होता और आंसर हमारा ये पी प्लस है, सॉरी ये नहीं, ये माइनस है ना, क्योंकि हाँ, तो इस तरह से ये 5 और ये 5, ये 2√5 होता, ठीक है, और ये -2 माइनस, तो ये हो जाता -2√2, ये फिर आंसर होता आपका। अदरवाइज़ मेरे पास जो मैंने किया है वो ज़ीरो आंसर आ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या मिस्टेक हुई है, ये आप टीचर से प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि चूँकि अभी मैं स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ, ना ही मैं कोई जो है ना कॉलेज में भी मैं पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन ट्यूशन्स लेती हूँ। तो डेफ़िनेटली ज़ाहिर सी बात है मुझे उस वक्त तो कोई ऐसी अपडेट नहीं मिलती, तो ज़ाहिर है स्कूल में टीचर्स को अपडेट मिलती रहती है कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो आप ये टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा तो आपको लो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए पार्ट 4 की तरफ चलते हैं अपने। 1/√2 + 3 - 3/√2 - 1, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चले देखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। इसको भी रैशनलाइजिंग से ही सॉल्व करने लगे हैं विद द चेंजिंग साइन। तो ये मैं ऐसे करूँगी, इस तरह से लिखूँगी, ये आपको पता है कि इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। √2 तो 3 - √2 और 3 - √2 आ जाएगा, और -3 -1 और ये +√2, तो मल्टीप्लाई -1 और -√2 माइनस, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है चेंज नहीं होना, ये आपको भी पता है। तो 3 - √2 और 3 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर -3 -1 -√2, और ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 - √2 और ये आ जाएगा 9 - 2 -3 -1 -√2 और ये आ जाएगा 1 - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 9 है, 3 - √2, 9 - 2 7 हो जाएगा, और -3 -1 -√2 और ये -1 आ जाएगा। इससे क्या होगा, 3 - √2 / 7, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, इस ब्रैकेट को, जो -1 बाहर है, तो ये -3 आ जाएगा, और ये जब प्लस हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पर -3, और इसमें मैं देख रही हूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे, तो -3 माइनस, यहाँ तो कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं लग रही मुझे। सॉरी, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर तो प्लस है, तो मैंने क्यों उसको माइनस किया, इसको नहीं करना था हमें। तो चलिए देखते हैं मज़ीद इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम से, ठीक है। एलसीएम से किस तरह सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये 3/7 आ जाएगा, ये -2/7 और ये -3 -3/2। अब यहाँ पे
अगर आप ये देखें तो इसको और इस रकम को मैं इस तरह लिख लूँगी 3/7, ठीक है, 3/7 और -3, और जो अंडर रूट पे है वो मैं कैसे लिख लूँगी आपके सामने, कैसे लिखूँगी, -√2/7 और -3√2, ठीक है। अब वो मैंने क्यों लिखा है ये आगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, मैं आगे जब सॉल्व करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉल्व करने लगी हूँ। नेक्स्ट पेज में इसलिए लेके नहीं जा रही क्योंकि नेक्स्ट पेज पे बच्चों को इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। अब इन दोनों का मैंने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 - 21/7, ठीक है। और ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये √2, तो ये आ जाएगा √2 और -7 3 × 21 √2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरह से मेरे पास ये 21 -18 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, -2 और ये, तो ये आ जाएगा -22 √2/7। तो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल, ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये मैंने क्यों किया था, सिर्फ इसी वजह से कि आंसर मेरा जो है ना वो इजीली निकल आए, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया आपके पास। इसके पास हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है गिवन डैट दिस एंड दिस वी विल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर रेसिप्रोकल फाइंड करना है हमें। यहाँ पर एक्स गिवन है और हमारा रेसिप्रोकल क्या होगा, इफ़ एक्स पार्ट 1 है, ठीक है। यहाँ पे x = 2 - √3, तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x एंड x - 1/x का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या है, गिवन डैट हमारे पास है x = 2 - √3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ x, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ऑफ x हमने क्यों निकाला, अगर आप देखें तो हमें जो फाइंड करना है वो 1/x है। तो जाहिर सी बात है जो हमें x गिवन है, तो जब हम इसको 1/x करेंगे तो हमारे पास रेसिप्रोकल आएगा, ये भी आप लोगों को पता है अच्छी तरह। तो इसी वजह से हम 1/x कर देंगे, तो जब 1/x तो ये भी 1/, ये आ जाएगा 2 - √3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किससे करना है, रैशनलाइजिंग से करना है, कंजुगेट से लेके कंजुगेट ऑपोजिट साइन विद द सेम वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा 2 √3, तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर -√a + b और a - b का फॉर्मूला 2 - √3 और ये -1, नो दिस इज़ नॉट -1, ये आ जाएगा 4 - 3, तो ये आ जाएगा 2 - √3, ये आपका 1/x आ गया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना था, x - 1, तो हम क्या करेंगे, x और x - 1 की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। x मेरे पास था 2 - √3 और ये था 2 + √3 आया है, ठीक है। अब इसको ओपन कर दूंगी मैं, क्योंकि बाय नेगेटिव है तो अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 √3, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो गया, -√3 -√3 इज़ -2 √3, ठीक है। आपके पास ये x - 1/x आ जाएगा। अब वी नो डैट x - 1/x इज़ -2 √3 है, तो मैं इसका क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मैंने सबसे पहले हमने x - 1/x को निकालना था, अब x - 1/x का होल स्क्वायर भी निकालना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया होल स्क्वायर, मैं ले लूँगी इसका,
तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और मुझे आ जाएगा -2, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा तो ये 12। तो x माइनस 1 ओवर एक्स के बाय होल स्क्वायर का भी आंसर आ गया मेरे पास, सिंपल। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब इसका पार्ट 2 करते हैं हम। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, x, अगर मैं पढ़ूँ पार्ट 2 में, इफ़ x इज़ इक्वल टू √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। x √5 √2 √5 प्लस √2। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी रैशनलाइजिंग से सॉल्व करेंगे हम, ऑपोजिट साइन। ठीक है, ऑपोजिट साइन लेंगे, मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। तो ये मेरे पास आ जाएगा √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास सेम साइन है तो इसी वजह से। और ये आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला a प्लस बी मन, ये एज इट इज़ अभी रहने दूंगी इसको मैं। और ये आ जाएगा 5 माइनस 2, तो मेरे पास आ जाएगा, अब मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 √5 √2। यहाँ पे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो ये 5 प्लस 2 माइनस 2 और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। अब 5 प्लस 2 कितना हुआ, 5 6 7, 7 माइनस 2 √10 और डिवाइडेड बाय 3। अब ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका क्या करूँगी, रेसिप्रोकल ले लूँगी। ठीक है, अब मेरे पास ये x की वैल्यू निकल आई। अब मैं इसी का ही रेसिप्रोकल ले लूँगी, और रेसिप्रोकल आपको भी पता है कैसे लेते हैं। नाउ वी विल फाइंड 1 ओवर x बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ x। ठीक है, अब 1 ओवर x ये आ जाएगा रेसिप्रोकल में 3, उल्टा हो जाएगा ना हमारे पास, 7 माइनस 2 √10। ठीक है, और अब हम इसको पहले, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही हमारे पास रैशनलाइजिंग का ही तरीका है, इसको रैशनलाइजिंग में करेंगे। थ्री 7 प्लस 2 √10 और 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 √10। ठीक है, तो ये अंदर 3 7 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 6 √10 और ये आ जाएगा 49 माइनस 40 आ जाएगा। और उसको करूँगी मैं 21 प्लस 6 √10, ये आ जाएगा 9। अब मैं इसका अलग अलग लिखूँगी, 21 ओवर 9 प्लस 6 √10 ओवर 9। तो इसको एक ही टेबल से जब कटिंग करूँगी तो 7 ओवर 3 और ये 2 √10 ओवर 3 आ जाएगा। इस तरह से मैं 1 ओवर x मालूम हो गया। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना था हमने, x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, तो x प्लस 1 ओवर x कैसे होगा, जो x आया था मेरे पास 7 ओवर 3 2 √10 ओवर 3 और प्लस 7 ओवर 3 प्लस 2 √10 ओवर 3। तो ये दोनों कट गए आपस में
और नेक्स्ट पेज पे मेरे पास x प्लस 1/x क्या आ जाएगा 14/3, ठीक है, 7 + 7। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड x² प्लस 1/x², वी टेक स्क्वायर on both sides of x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3, ठीक है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 14/3, तो ये x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x 196/9, तो ये x से कट गया, तो x² 1/x², तो मैं ये 2 उधर ले जाऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास इसको सॉल्व करूंगी तो 196 माइनस 18/2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 172/9, ये 9 है। तो इस तरह से x² प्लस 1/x² मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखूँगी, इन ऑर्डर टू फाइंड x³ प्लस 1/x³ वी टेक क्यूब on both sides of x plus 1/x is equal to 14/3। इस तरह से x प्लस 1/x का होल क्यूब और 14/3 का होल क्यूब, ठीक है। इस तरह से x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x² इंटू 1/x², 1/x, ठीक है, प्लस 3x इंटू 1/x², और ये आ जाएगा 2744/27। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ साथ में a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, ताकि जो बच्चों को नहीं याद वो इधर से फिर कंफ्यूज ना हो। मैंने सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है, वैल्यूज़, और इस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। चलिए फिर मैं ऊपर देखती हूँ ऊपर कैसे सॉल्व होगा दोबारा से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक स्क्वायर से कट गया और ये एक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 3/x इज इक्वल टू 2744/27, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगी कि वी नो डैट x इज इक्वल टू 7 - 2√10/3 एंड 1/x इज़ 7 + 2√10/3, ठीक है। तो करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करेंगे, करना हम लोगों ने कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। करना हमने कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। x की वैल्यू ये थी हमारे पास, ठीक है, और प्लस 3 मैं एज इट इज़ ये वाला ही रहने दूँगी, और ये जो 1/x यहाँ पे बाकी रह रहा है उसके 1/x की वैल्यू को पुट कर लेंगे, जो कि है 7 + 2√10/3, ठीक है। करना हमने कुछ भी नहीं था, बस वैल्यूज़ पुट करनी और आंसर निकाल देना है। इस तरह से x³ प्लस 1/x³, 3 से कट गया, बाकी रह गया 7 2√10 प्लस 7 + 2√10, और ये आ जाएगा 2744/27। ये कट गया आपस में, मेरे पास रह गया x³ प्लस 1/x³ और 2744/27, तो ये 7 और ये 7 प्लस 14 यहाँ आ जाएगा -14, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा 2744 - 14 मल्टीप्लाई बाय 27, 378 डिवाइडेड बाय 27, और मैं जब इन दोनों को आपस में माइनस करूँगी
तो मेरे पास आ जाएगा 2366/27, जो कि मुझे आंसर दे रहा है x³ 1/x³। अगर देखा जाए तो हमने x³ मालूम करना था, ठीक है। उसके पहले हमने x² मालूम करना था, ठीक है, और उससे पहले x+1/x, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। जो कि हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, इसका भी पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x² + 4x + 4 व्हेन x = 2 + √3, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है x = गिवन क्या है हमारे पास 2 + √3, ठीक है। अब हम इसको करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया तो ये 2 + √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट करना है कौन सा, a² + b² का। अब हमारे पास क्या था, x² + 4x + 4 था। x² की जो वैल्यू निकली वो पुट की मैंने +4, और जो मेरे पास x था वो किया वैल्यू पुट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 4 √3, 4 2 = 8, 4 √3 + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 + 8 √3, निकला इसकी वैल्यू, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है 2x² - 3xy when x = √2 + 3 and y = √2 - 2, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं चलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन x = √2 + 3। Now we will taking square root first, square on both sides to find x², ठीक है। तो यहाँ पे x² आ जाएगा √2 + 3 का होल स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। √2 का होल स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर + 2 √2 और 3, यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे a + b होल स्क्वायर का, ठीक है, जो कि होता है a² + 2ab + b²। तो ये आ जाएगा 2 + 9 + 6 √2, 9 11 + 6 √2, तो ये था x²। अब इसमें डालेंगे हम 2x² - 3xy, 2 11 + 6 √2 -3 √2 + 3 √2 - 2, ठीक है। आपने सिर्फ क्या किया, वैल्यूज़ पुट की हैं। तो 22 12 √2 -3 √2 -9 ठीक है, और √2 - 2। 22 आप ना इस तरह करें कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसको
3 रहने दें, पहले इन दोनों को ना आपस में सॉल्व कर लें, ठीक है। और वो होगा कैसे, ये है √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और -2 √2 +3 √2 और -6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लें पहले मेरा बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिर मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा है कि वो ना मुश्किल हो जाएगा। -3 ये स्क्वायर रूट से कट गया तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -2 और +3 तो प्लस √2 आ जाएगा। 1 आता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है। तो अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा तो 6 लिख लेते हैं। नहीं, 3 2 ज़ा 6 से पहले अगर आप देखें तो ये 2 - 6 क्या हो जाएगा, √2 - 4, ठीक है। फिर आपने 3 अंदर मल्टीप्लाई करना है, √2 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो अब आपने देखना है 22 + 12 कितना हो गया, 34 और 12 - 3 कितना हो गया, -9 +9 √2, ठीक है। +12 है और -3 है तो ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, सिंपल। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक मैं इस एक्सरसाइज को अभी जो है ना क्लोज कर रही हूँ। एक्सरसाइज ये 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसकी फुल, ठीक है, उसमें कंप्लीट करूंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने 1.2 अभी करनी है और वो भी अपलोड करनी है, तो इसी वजह से मैं चाह रही थी कि पहले मैं 1.2 करूं फिर मैं 1.3 अपलोड करूं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और उसमें हम करेंगे क्वेश्चन 8 से लेकर क्वेश्चन 14 तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह, अपना ख्याल रखेगा और बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा।